तो यार आज की वीडियो ना थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर ना मैं तुम्हें एक अलग ही वर्ल्ड में लेके चला जाऊँगा, जहाँ पर सिर्फ मोहब्बत की बात है, वहाँ पर सिर्फ साकी की बात है, वहाँ पर सिर्फ इश्क की बात होने वाली है, राइट। तो मैंने ये चीज़ काफ़ी लोगों को सुनाई है, मेरे दोस्तों को सुनाई है, एंड जितना उनका ज़र्फ था ना, जो इस गज़ल के अंदर बयान भी हुआ है, उन्होंने उसके हिसाब से अपने पार्टनर को सामने ले आया, कोई कोई अपने महबूब को सामने ले आया, जितना जितना उनका ज़र्फ था वो अपने सामने ला के खड़ा किया, इमेजिन किया और इस गज़ल को सुनना स्टार्ट कर दिया, राइट। वो काफ़ी सूदिंग है, काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छी लगी लिटरली। तो इसका ना मैं आज तुम लोगों को ना एक प्रॉपर ब्रेक डाउन दूंगा। तो ब्रेक डाउन के बाद होगा ये कि इसको तुम जब दोबारा सुनोगे ना, यू जस्ट लाइक कि तुम्हें एक मज़ा आएगा सुनने का, कि तुम्हें पता होगा एक्चुअल मीनिंग इसका क्या है, राइट। तो तुम्हें ना इस चीज़ में काफ़ी मज़ा आएगा और इसको तुम बार बार सुनोगे। और इस तरह का कंटेंट ना पूरे इंटरनेट के ऊपर कहीं पर भी नहीं है। मैंने बहुत सर्च किया, जब मैं उन मरहलात में था जब मुझे ये चीज़ें मिलती नहीं थी, फिर जब मेरा इल्म दिया मुझे मेरे रब ने, तो फिर मुझे ये चीज़ें समझ आने लगी, राइट। तो पूरे इंटरनेट के ऊपर ढूंढा है, छाना है, कहीं पर भी ये चीज़ें नहीं मिली। पर यह है कि अब तुम लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, एंड इफ़ यू लाइक थम्स अप, सब्सक्राइब कर देना करना हो तो, या फिर एंड में कर सोच लेना चाहिए। तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे मोहम्मद समी की एक है देखते रहे गज़ल। तो ये सूफ़ी स्पेल्स हैं एक्चुअली। तो मैं एक एक करके हर सूफ़ी स्पेल का ब्रेक डाउन तुम लोगों को दूंगा, राइट। इफ़ यू नो मोहम्मद समी, अगर नहीं पता तो मोहम्मद समी एक तसव्वुफ़ सूफ़ी शायर है। काफ़ी अच्छे अच्छे इसके सूफ़ी स्पेल्स हैं। खाकी है, उसके बाद देखते रहे, तेरा आस्तां, तेरे इश्क की इंतहा, सो मच लव, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहले तुम लोग ये सुन लो, फिर मैं इसका तुम्हें एक प्रॉपर ब्रेक डाउन दूंगा, एंड आई होप यू रियली लाइक इट। हर चंद अहले ज़र्फ़ो नज़र देखते रहे, हर चंद अहले ज़र्फ़ो नज़र देखते रहे, सब उनको हस्बे ताबे नज़र देखते रहे, सब उनको हस्बे ताबे नज़र देखते रहे। जिनकी तजल्लियाँ थी आया जिस्म जान में, जिनकी तजल्लियाँ थी आया जिस्म जान में, क्या जुल्म किया, क्या जुल्म किया, उनको किधर देखते रहे, क्या जुल्म किया, उनको किधर देखते रहे, सब उनको हस्बे ताबे नजर देखते रहे। तो एक्चुअली रोकने का दिल तो नहीं चाह रहा होता है, इतना मज़े का म्यूज़िक होते हैं, लिरिक्स होते हैं, पर रोकना पड़ रहा है। ब्रेक डाउन भी तो चाहिए ना तुम लोगों को, राइट। तो इसके मैंने लिरिक्स मोबाइल में खोल लिए हैं। तो जो स्टार्ट है ना वो ये है, हर चंद अहले ज़र्फ़ो नज़र देखते रहे, सब उनको हस्बे ताबे नज़र देखते रहे। तो इसके अंदर जो बताया गया ना कि हर शख्स ने उन्हें अपनी समझ के हिसाब से देखा, राइट। हर शख्स ने उनको अपनी समझ के मुताबिक देखा। जिनके पास नज़र थी ना, एलो ज़र्फ़ो नज़र, ज़र्फ़ था, नज़र थी, सोचने की सोच सकते थे, इल्म था उनके पास, तो उन्होंने उनको अपने हिसाब से देखा, राइट। जो सेकंड लिरिक्स हैं, जिनकी तजल्लियाँ थी आया जिस्मो जान में, क्या जुल्म किया, उनको कहाँ देखते रहे। तो ये बहुत ही क्लियर लिरिक्स हैं। जिनकी तजल्लियाँ थी कि हमारा रब हमारे दिलों में रहता है। हमारा रब जो है ना, ये बेसिकली इश्क की है, राइट। हमारा रब जो है ना हमारे शाहर के भी करीब है, राइट। तो जिनकी तजल्लियाँ थी आया, मेरा पूरा वजूद, राइट, मेरा पूरा वजूद के अंदर मेरे रब के ज़्यादा निशानियाँ हैं, मैं तजल्लियाँ हैं, मैं बोलता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मेरी आँखों में नूर है, मेरे दिल में नूर है, मैं सुन सकता हूँ, मेरे अंदर खून बहता है। लिटरली तजल्लियाँ तजल्लियाँ, राइट।
कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट इंसान नहीं बना सकता, कोई भी दुनिया में कोई ऐसी पावर नहीं जो एक जानदार बना सके, राइट। तो यही कह रहा है कि जिनकी तजल्लियाँ थी आया जिस्मो जान में, क्या जुल्म किया उनको कहाँ देखते रहे। अब कोई मंदिर बढ़ गया, कोई गुरुद्वारे बढ़ गया। इसके अंदर मुझे यहाँ पर ना एक शेर बहुत अच्छा याद आता है कि जा जा वड़दा मंदिर मस्जिद अपने मंच न, क्या था कि जा जा वड़दा मंदिर मस्जिद अपने मन च न बढ़िया, इस तरह का एक शेर था। तो ये वाला जो है ना लिरिक्स, वहीं पर आप वो पॉइंट कर रहे हैं कि जिनकी तजल्लियाँ थी ना आया जिस्म जान में, तेरा जिस्म के अंदर इतनी तजल्लियाँ थी, तेरे उंगलियां हाथ में से नाखून निकल रहे थे, सर में से बाल उग रहे थे, कद बड़ा हो रहा था, बोल रहा था, बोलने के तरीके आ रहे थे, देख रहा था, खून अंदर बहता है, दिल पंप करता है दिन में पता नहीं कितनी बार, खाना खाता है, खाना डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब कुछ। एक ये वाला मीनिंग भी है। उसके बाद जो नेक्स्ट मीनिंग है वो ये है कि हमारा रब का जो नूर है वो हमारे दिलों में है, हमारे रब का जो नूर है वो आँखों में है। तो जिनके नूर का असर तुम्हारे दिल में था ना, दिलो जान में था ना, क्या जुल्म किया उनको तुम कहाँ देखते रहे। लाइक उनको तो तुम अपने अंदर ही तलाश कर सकते, क्या बुतों के पीछे भागे, क्या तुम घोड़ों को सजदे करने चले गए, क्या तुम मज़ारों कब्रों पर जाके लेट गए। तो ये है चीज़ एक्चुअली यहाँ पर वो बता रहा है, जिनकी तजल्लियाँ आती है या जिस्मो जान में, क्या जुल्म किया उनको किधर देखते रहे। तो अब नेक्स्ट लिरिक्स सुनते हैं। अभी तुम्हें समझ आ गया होगा कि हर इंसान ने अपने नज़रिए के मुताबिक उनको देखा। शुरू के अंदर जो थे लिरिक्स वो ये थे कि हर शख्स ने उनको ढूंढा ज़रूर, पर हर शख्स ने उनको अपने नज़रिए के मुताबिक ढूंढा। कि उनका नज़रिया कोई इस सेक्ट में चला गया, कोई उस सेक्ट में चला गया, कोई उस सेक्ट में, यानी कि डिफरेंट सेक्टर्स बन गए। नज़रिया जो थे, नज़रियात के तहत उन्होंने ढूंढा अपने रब को। ढूंढा तो लाजमी, पर ढूंढा अपने नज़रिए के मुताबिक, एक नज़रिए पे नहीं आया। ये गिला भी है, ये वो भी है कि हर अहले ज़र्फ़ व नज़र ने उनको देखा। बाकी मैं एक्सप्लेन किया। तो आओ नेक्स्ट लिरिक्स सुनते हैं। के नूर से आए न जब नजर वो निगाहों के नूर से, दिल में फिर उनको शामो सहर देखते रहे, दिल में फिर उनको शामो सहर देखते रहे। कि बंद जब आंखें तो मेरी खुल गई आंखें, क्या तुमसे कहूँ फिर मुझे क्या क्या नजर आया। दिल में फिर उनको शामो सहर देखते रहे, सब उनको हस्बे ताबे नजर देखते रहे। तो अब यहाँ पर जो बात की जा रही वो है आए ना जब नज़र वो निगाहों के नूर से। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा चीज़ें उसने ऐड की हैं कि इंसान ना अपनी ज़िंदगी के अंदर ना, अपनी हयात के अंदर अपने रब को देख नहीं सकता, राइट। अपने रब को वो देख नहीं सकता। सिर्फ एक बार इंसानियत ने रब का दीदार के लिए कोहे तूर के ऊपर कोशिश की थी, पर वहाँ पर भी नहीं देख पाए। अब जो वादा है वो है रोज़े महशर का, वहाँ पर अल्लाह का दीदार होगा, राइट। तो ज़िंदगी के अंदर ना इंसान अपने रब को नहीं देख सकता। तो इधर वो यही कह रहा है कि आए ना जब नज़र वो निगाहों के दूर से, दिल में फिर उनको शामों सहर देखते रहे, यानी कि दिल में उनको ढूंढा, दिल में उनका ज़िक्र किया। शामों सुबह सहर का वक्त सुबह का वक्त होता है एक्चुअली, फजर से थोड़ा सा पहले, राइट। तो शाम और सहर उनको देखते रहे। तो तहज्जुद में उठे, सजदे किए अपने रब के आगे, शाम को सजदे किए, दुआएं पढ़ी, अज़कार किए, दिल में उनको ढूंढा, अपनी दिल की आँख खोल ली ना एक्चुअली उसने ना, कि वो हर चीज़ के अंदर गौर व फिक्र करना उसने स्टार्ट कर दिया। तो ये यहाँ पर ये इस चीज़ को पॉइंट कर रहा है कि पौधे निकल रहे हैं ज़मीन में से, आसमान से पानी आ रहा है, उसने इसका भी जिक्र है, आगे जाके आएगा। अब जो नेक्स्ट लिरिक्स है वो ये था कि नेक्स्ट अशार जो है कि बंद जब आँखें तो मेरी खुल गई आँखें।
तो इसमें जो मीनिंग है ना एक्चुअली वो ये है कि बंद जब आंखें तो मेरी खुल गई आंखें। जब मैंने दुनिया को देखना छोड़ दिया ना, दुनिया की आंख बंद कर दी, अपनी ख्वाहिशात की आंख बंद कर दी, ये दुनिया में लोगों के साथ लोग क्या कहेंगे ये वाली आंख बंद कर दी, इन सब चीज़ों से मैं हट गया, मेरी ख्वाहिशात मैंने मार दी, मैंने दुनिया को देखना छोड़ दिया, दुनिया के लिए मेहनत करना छोड़ दी, राइट। कि बंद जब आंखें तो मेरी खुल गई आंखें, तो मेरी जो रूहानी आंख थी ना, स्पिरिचुअल आंख, गौर व फिक्र वाली आंख, वो खुल गई। तो यहाँ पर वो यही बता रहा है कि बंद जब आंखें तो मेरी खुल गई आंखें। उसके आगे क्या था, क्या तुमसे कहूँ मुझे क्या क्या नज़र आया। तो ये मंसूब का शेर है बेसिकली ये। तो उसमें यह है कि बंद आंखें तो मेरी खुल गई आंखें, तो फिर मुझे क्या क्या नज़र आया, मुझे नज़ारे हुए, हर चीज़ में मुझे मेरा रब नज़र आने लग गया। लाइक तुम भी, अगर तुम लोग भी कभी बैठे हो ना, कभी तुम गौर करना स्टार्ट कर दो किसी एक चीज़ के ऊपर, तुम देखो कि आसमान के ऊपर बादल जा रहे हैं, एक दिशा में जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, एक रुख से इधर चले गए। तुम देखो कि ज़मीन में से पौधे उग रहे होते हैं, राइट। तुम देख रहे हो कि जानवरों के बच्चे पैदा हो रहे हैं, इंसानों के बच्चे पैदा हो रहे हैं। इतनी बड़ी दुनिया है यार, ऑटो पायलट मोड के ऊपर चले जा रही है। थिंकिंग अबाउट, अगर तुम थोड़ी टेक्निकल टर्म समझते हो ना, यू कांट, लाइक एक मॉल को भी अगर तुम लोगों ने चलाना है ना, तुम्हें हज़ारों की तादाद के अंदर एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, राइट। तुम्हें एम्प्लॉयज़ चाहिए, एम्प्लॉयज़ के बाद तुम्हें मैनेजमेंट चाहिए, तुम्हें इतनी मल्टीपल इक्विपमेंट्स चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए, राइट। तो अब तुम देखो इतनी बड़ी कायनात है, उस कायनात के अंदर हर चीज़ चल रही है ऑटोमेटिक, ऑटो पायलट मोड। लाइक पानी पड़ा हुआ नीचे, सूरज आएगा, सूरज ऊपर फेंक देगा उसको, वेपरेशन सिस्टम, कि पानी वेपरेट हो गया, ऊपर चला गया, धुआं बन गया, वहाँ से भाप बन गई, सॉरी, तो वहाँ से बादल बन गया, बादल के बाद वापस पानी नीचे आ गया, फ़िल्टर हो के आ गया, फ्रेश हो के आ गया, खारा पानी मीठा हो के आ गया। एंड लिटरली ये जो चीज़ें हैं ना, वो यही बताना चाह रहा है कि बंद जब आंखें तो मेरी खुल गई आंखें। जब मैंने दुनियावी ख्वाहिशात को मारा, जब मैंने अपने नफ्स को मारा, तो मेरी खुल गई आंखें। तुमसे कहूँ मुझे फिर क्या क्या नज़र आया। लाइक एक परिंदा उड़ा है ना, उसके ऊपर ही जब इस तरह का बंदा जो गौर व फिक्र रखता है, जिसके पास ज़र्फ़ होता है, वो देखता है ना, तो ये जस्ट लाइक यार सुभान अल्लाह। तो ये है चीज़ एक्चुअली। तो आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग। पर जो तुम इसको ऐसे ही सुनोगे ना, लिटरली मतलब मीनिंग से बगैर, यू जस्ट लाइक कि तुम वही जो मेरे जो दोस्त यार हैं वो ये सुनते हैं, वो दे जस्ट लाइक के ना अपने महबूब को सामने रखा, जितना उनका ज़र्फ़ था वो यहीं तक उनका ज़र्फ़ था, अपनी बंदी को सामने रख के उसको सुनना स्टार्ट कर दिया। दिस इज़ इट। तो अभी जो आगे के लिरिक्स हैं वो सुनो। हमको रहा न साकिया कुछ होश में कशी, हमको रहा न साकिया कुछ होश में कशी। हम तो तेरी नजर का असर देखते रहे, हम तो तेरी नजर का असर देखते रहे। सब उनको हंस बेताबे नजर देखते रहे। तो मैं भी तुम्हें ये एक्सप्लेन कर लूँ। यहाँ पर साकी का जिक्र आ गया ना, तो लिटरली यू जस्ट लाइक साकी तो शराब पिलाने वाला होता है, राइट। तो तसव्वुफ़ है ना एक्चुअली ये। तो इसमें जो शराब का जो मीनिंग होता है ना, वो होता है इल्म, रहनुमाई। शराब को जो मतलब है ना, वो है इल्म, रहनुमाई। मैं कदे का मीनिंग होता है कि जहाँ पर तुम बैठ के इल्म हासिल कर रहे हो, राइट। तो ये थोड़ी सी टर्म्स हैं, मैं तुम्हें एक्चुअली ना डिटेल में बताऊँगा कि इन सब वर्ड्स की ना तुम लोगों को समझा दूँगा। जब भी ऐसे वर्ड्स आएंगे ना, तो तुम लोगों को समझ आ जाएगी ये इस चीज़ की बात हो रही है, तो तुम्हारा माइंड उधर ट्रिगर कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो जो लिरिक्स है वो ये है, हमको रहा ना साखिया कुछ होश महकशी, हम तो तेरी नज़र का असर देखते रहे। तो यहाँ पर वो अपने रब को मुखातिब करके बोल रहा है कि हमको रहा ना कुछ होश, जब से तेरी नज़र हम पर पड़ी है ना, तो हमको दुनिया का होश व ख़बर कुछ भी नहीं रही, हम तो तेरी नज़र का असर देखते रहे। थिंकिंग अबाउट के अल्लाह की नज़र उस पर पड़ती जो चूज़न होते हैं, राइट। यू आर चूज़न वन, हम तो तेरी नज़र का असर देखते रहे।
दिस इज़ द लिरिक्स। और जो साकिया जो इधर है ना, वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, वो यहाँ पर इल्मी रहनुमा, मोहब्बत, जिससे मोहब्बत हो तसव्वुफ़ की टर्म के अंदर, जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसको बोलते हो, या फिर जो तुम्हारे रहनुमा होता है उसके लिए यूज़ करते हो, या फिर जिससे तुम्हें इल्म हासिल हो रहा है, बेसिकली रहनुमा में ही आ गया। और बाकी मैं मैं एक्सप्लेन करूँगा सून, राइट। तो महबूब की नज़र ने होश उड़ा दिए जब उनकी नज़र पड़ी हम पर, हमारे होश उड़ गए, हमें दुनिया की खबर ही नहीं रही, हम तो तेरी नज़र का असर देखते रहे। तेरे नजर से उनके तो कोई न बच सका, तेरे नजर से उनके तो कोई न बच सका। घायल हुए सभी वो जिधर देखते रहे, घायल हुए सभी वो जिधर देखते रहे। हर चंद अहले ज़र्फ़ो नजर देखते रहे, सब उनको हस्बे ताबे नजर देखते रहे। हाँ देखते रहे, हाँ देखते रहे, हाँ देखते रहे, हाँ देखते रहे। तो यहाँ पर जो हमारे पास इशार हैं, ये लास्ट इशार हैं एक्चुअली। तीरे नज़र से उनके तो कोई ना बच सका, जिस तरह मैंने तुम्हें पहले वाले इशार के अंदर एक्सप्लेन किया था कि चूज़न वन, राइट। तो यहाँ पर वो वही कह रहा है कि तीरे नज़र से उनको तो कोई ना बच सका। तो यहाँ पर तो सभी आ गए ना, कोई उसने यूज़ कर लिया, पर उसने नेक्स्ट जो लिरिक्स है ना उसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया, घायल हुए सभी वो जिधर देखते रहे। तो इधर सिंपल से मीनिंग ये है कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। तुम लोग कुछ भी कर लो ना अपनी लाइफ के अंदर, तुम लोग कुछ भी कर लो, तुम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ लो, तुम सदक़े कर लो, तुम खैरात कर लो, जब तक अल्लाह तुम्हें हिदायत नहीं ना देना चाहेगा तुम्हें हिदायत नहीं मिलेगी। हिदायत इस नोट लाइक के हिदायत मिल गई तो नमाज़ें शुरू कर दी। हिदायत जब मिलती है ना, इंसान अभी ज़िंदगी से कट जाता है, राइट। ये वो चीज़ें जो हम पर फ़र्ज़ हुई होती हैं, राइट। हमें इन चीज़ों को लाजमी करना चाहिए, हमारे पास हिदायत है या नहीं, ये परफॉर्मिंग वाली चीज़ें हैं, राइट। कि ये चीज़ों को तुमने परफॉर्म लाजमी करना है, बेशक तुम्हारे दिल में उस टाइम पे जो भी है, राइट। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि जिसको हिदायत मिलती है ना वो चूज़न वन होता है। हिदायत किन लोगों को मिलती है? हिदायत मिलती है जो लोग तलबगार होते हैं। तो अल्लाह से हिदायत की दुआएं करो। मैंने ऐसे काफ़ी लोग देखे हैं जो 5 वक्त के नमाजी होते हैं, दे जस्ट लाइक डूइंग ऑल द स्टफ़ जो मना होता है, राइट। मैंने ऐसे बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो नमाज यूँ पढ़नी लाजमी है पर पढ़ते यूँ है, लाइक मैंने काफ़ी ऐसे लोग देखे हैं कि मैं बोलना नहीं चाह रहा एक्चुअली, कि बस यूँ किया, 2 सिजदे किए, उठ के चले गए, लाइक वो परफॉर्मेंस अभी दे रहे हैं अपनी ना, परफॉर्म कर रहे हैं अपने रब के आगे। पर हिदायत उन्हीं लोगों को मिलती है जो हिदायत पाना चाहते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि तीरे नज़र से उनके तो कोई ना बच सका, घायल हुए सभी वो जिधर देखते रहे, वो जिधर देखते रहे। जिसको अल्लाह ने चूज़ कर लिया ना, वो तो समझो उसको हिदायत मिल गई। तो दिस इज़ एक्चुअली लाइक कितने सिंपल वर्ड्स के अंदर उसने एक पूरी बात पिरोई है कि तीरे नज़र से उनके तो कोई ना बच सका, घायल हुए सभी वो जिधर देखते रहे। तो हिदायत अल्लाह की मर्ज़ी से तो मिल नहीं सकती जब तक अल्लाह तुम्हें लाजमी तौर पे देख ना ले, तुम पे रहमतें ना नाजिल कर ले, जब तक तुम्हें हिदायत नहीं मिलेगी। और जब तुम्हें हिदायत मिल गई तो लाइक तुम्हारी दुनिया ही नहीं कुछ रहती है। लाइक यार मैं तुम्हें बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, डॉक्टर इसरार, नथिंग ब्रो। लाइक कोई मुकाबला करने वाला है, मुझे बताओ, डॉक्टर इसरार, लाइक इतनी फेम, इतना पैसा कमा सकता था, दुनिया की हर साइश ले सकता था, नथिंग। एक क्वार्टर है उसका, तुम देखो तो सही, एक दिन जियोगे ऊपर उसका प्रोग्राम है, उसके अंदर पूरी उसकी लाइफ है यार, एक दिन उसका पूरा बिताया, उसने अपनी सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो ये है चीज़ें जिनको हिदायत मिलती है ना वो दुनिया से कट जाते हैं। तो यहाँ पर ये इसने सिंपली इतनी ज़्यादा बातें उसने इसके अंदर पिरोई है ना लिटरली, और लोग इसको समझ नहीं पाते। अब आई होप कि तुम लोगों को थोड़ी बहुत समझ आई हो।
या फिर अगर तुम्हें पहले से समझ आती थी इस चीज़ की ना, तो आई रियली अप्रिशिएट कि तुम्हारा यानी कि तुम्हारा जो नाम है वो अहले ज़र्फ़ में आता है, क्योंकि ये चीज़ अहले ज़र्फ़ लोगों को समझ आती है। इनका ज़र्फ़ छोटा होता है ना, वो तो सिंपल कहते हैं ये हराम है, इसको सुनो मत, वो कहते हैं ये हराम है, इसको हटाओ। उनको क्या पता, ये सुनने के बाद हमारा जो रब के साथ ताल्लुक़ है वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है। लिटरली एक अलग ही चीज़ आ जाती है। और ये चीज़ हलाल भी है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। म्यूज़िक के ऊपर तुम कर सकते हो बातचीत, पर एक हदीस भी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशआर सुना करते थे मस्जिद में बैठ के सहाबा कराम से। तो दिस इज़ एक्चुअली ये चीज़ हलाल है। म्यूज़िक के ऊपर तुम बेशक कर सकते हो, ये एक इख्तलाफी टॉपिक है, उसके ऊपर भी अगर तुमने देखना है ना, तुम लोग जाके देख सकते हो। कि मूरू की एक वीडियो थी जो उसने म्यूज़िक एक्सप्लेन किया था कि म्यूज़िक कितना ज़्यादा इंसान के लिए ज़रूरी है। लाइक चिड़ियाँ हैं, चिड़िया जो बोलती हैं, हवा चलती है, पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं, समंदर की लहरें आती हैं। लाइक जब तुम रात को समंदर पे जाके बैठते हो, आसपास का शोर नहीं होता, जब तुम खाली समंदर को सुनते हो, तुम्हें कितना सुकून मिलता है। थिंकिंग अबाउट, तुम जब हवा चलना स्टार्ट हुई है, तुम्हें हवा आई है और हवा तुम्हारे कानों से गुजर रही है, तुम्हें कितना सुकून मिलता है। एक प्योरीफिकेशन सी महसूस होने लगती है। जब तुम्हारी हवा आ रही है, खुशबू आ रही है बहुत अच्छी, एंड टू यू जस्ट लाइक तुम्हारे ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिल से अपने रब के लिए, रब का जिक्र होना स्टार्ट हो जाएगा। या अल्लाह क्या हवा है, या अल्लाह, इस तरह करके तुम बोलोगे, तुम मुखातिब होगे अपने रब से लाजमी। तो ये चीज़ें हैं एक्चुअली कि हर चीज़ ही म्यूज़िक है देखा जाए तो। ये देखो, ये भी एक फ्रिक्वेंसी है, ये एक फ्रिक्वेंसी है, मैं बात कर रहा हूँ वो एक फ्रिक्वेंसी है। तो उसने ये एक्सप्लेन किया था कि 7 फ्रिक्वेंसीज होती हैं जो एक्चुअली नेचुरली इंसानों के पास हैं। हवा का एक साउंड है, एक पानी का साउंड, तो उसको जब मिक्स कर दिया जाता है ना, तो एक म्यूज़िक की फ्रिक्वेंसी बन जाती है, राइट। तो मैं भी इसके ऊपर यही कहता हूँ कि ना, पुराने वक्तों के अंदर एक डफ़ होती थी, तो डफ़ बजाया करते थे, राइट। तो ऐसी इक्विपमेंट्स नहीं थी, पियानो इक्विपमेंट नहीं थी उस टाइम पे गिटार नहीं था, तो वो चीज़ें उस ज़माने में थी नहीं, ना उनका जिक्र मिलता है। तो देखा जाए तो अब हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि हम इसलिए इन चीज़ों से दूर रहते हैं, क्योंकि ना दूसरे जो मज़ाहिब हैं उनके अंदर ये चीज़ लाजमी तौर पे यूज़ की जाती है। जिस तरह के क्रिश्चियंस हैं, वहाँ पर वायलिन लाजमी यूज़ किया जाता है। वायलिन, ओपरा एक्चुअली वहीं से स्टार्ट हुआ है, राइट। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि बहुत चीज़ें हैं यार, बात करने के लिए बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो ये था एंड, जिसके अंदर मैंने तुम्हें देखते रहे मोहम्मद शमी की गज़ल को पूरा ब्रेक डाउन दिया, एंड आई होप यू रियली लाइक इट। इफ़ यू डोंट तो बताओ कमेंट्स में यार क्या मसला था, और अगर इफ़ यू डू सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो, और मुझे बताओ नेक्स्ट कौन सी गज़ल के ऊपर मैं इसका ब्रेक डाउन बनाऊँ। तो आई होप जब तुम नेक्स्ट टाइम ये सुनोगे ना, तो तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा सुनने में, एंड तुम्हें पता चलेगा एक्चुअली मीनिंग क्या है इस चीज़ के। अब जिन लोगों ने अपने पार्टनर को सामने रख के मीनिंग्स निकाले हुए थे ना, सॉरी फॉर दैट यार, सॉरी गाइस, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें ब्रेक डाउन दे दिया, अब तुम्हें एक्चुअली समझ आएगा इसके हकीकी होता क्या। तो दिस इज़ इट, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।